अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज को हमने डिस्कस किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज को, फिर हमने उसकी फर्दर रिवीजन की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज। नेचर बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम जिस कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम इसको क्लासिफाई करें नेचर के लिहाज से, तो हम क्या कर रहे हैं। हमारा जो भी वर्क है, हम क्या कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस चीज को एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व हैं, या हम उस चीज को फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाने में इन्वॉल्व हैं। इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं नेचर बेस्ड, यानी किस नौयत का काम आपका है नेचर, उस लिहाज से हम इसको डिस्कस करते हैं। नेचर के लिहाज से कमर्शियल एक्टिविटीज को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्शन बेस्ड, नेचर क्या है जी? प्रोडक्शन, हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज, एक्सचेंज बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज और कंजम्पशन बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रोडक्शन का मतलब है कोई चीज बनाना। प्रोडक्शन तीनों स्टेजेस पर हो सकती है, प्राइमरी लेवल पर भी, सेकेंडरी लेवल पर भी, टर्शरी लेवल पर भी। प्राइमरी लेवल पर क्या प्रोडक्शन हो रही है? जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम नेचुरल गुड्स बना रहे हैं, हम खेतों में काम करते हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं। किस तरह की प्रोडक्शन हो रही है? प्राइमरी प्रोडक्शन। सेकेंडरी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है, ये सारा का सारा सेकेंडरी लेवल प्रोडक्शन है। इसी तरह से टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है, टर्शरी लेवल प्रोडक्शन क्या होगी? टर्शरी सेक्टर का ताल्लुक सर्विसेज से है। सर्विस सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? सर्विस सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है स्किल्ड फोर्स, स्किल्ड वर्क फोर्स और प्रोफेशनल्स। एक मेडिकल कॉलेज प्रोड्यूस करता है डॉक्टर्स, एक लॉ कॉलेज, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से ये सिलसिला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर प्रोडक्शन का चलता रहता है। अब हम आते हैं एक्सचेंज की तरफ। आमतौर पे जो ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये कंज्यूमर से या कंजम्पशन के प्लेस से दूर होते हैं। एक प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई, एक इंडस्ट्री में चीजें प्रोड्यूस हुई, अब यहां से उसे कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाने का जो काम है, इसे हम कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का प्रोसेस तीन स्टेप्स है इसके, इनको हम कहते हैं 3 T's। ये 3 T हैं जो कि मिलकर एक्सचेंज का प्रोसेस बनाते हैं। First of all, transportation. The whole system of transport from the place of manufacturing, place of making से मार्केट और उसके बाद आगे पूरे प्रोसेस को पहुंचाने में जो काम है, ये सारा काम ट्रांसपोर्टेशन का है। अब इसकी डिटेल जो है वो हमारा पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है फिलहाल। हमारा जो ये टॉपिक है, ये कमर्शियल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को बेस करके हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना तो ट्रांसपोर्टेशन को मजीद डिस्कस करते चले जाएं तो बार बार डिस्कस करें और चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है वो तमाम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेल, रोड और एयर, वाटर, जिसकी मदद से हम चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा ट्रेड, द होल नेटवर्क ऑफ मार्केट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर, ये सारा का सारा नेटवर्क जो वो ट्रेड का है। कि दूसरा टी हमारे पास है ट्रेड, ये तमाम कमोडिटीज इस नेटवर्क के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचती है। और तीसरा टी टेली कम्युनिकेशन। वक्त के साथ साथ इसमें बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी यूजफुलनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑनलाइन सर्विसेज। एक जमाने में टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ फोन पर या टेलीक्स पर और
टेलीग्राफ तक मुश्तमिल था, फिर फैक्स आ गए, फिर ईमेल आ गया। आज इंटरनेट ने, आज सोशल मीडिया ने ऑनलाइन सर्विसेज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर दिया है कि बड़े बड़े स्टोर्स जो है वो इस ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। ये 3 की हैं जो कि एक्सचेंज के प्रोसेस को हेल्प करके आगे बढ़ाते हैं। तीसरा हमारे पास जो सेक्टर है कंजम्पशन सेक्टर। द मेन पर्पस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज टू कंज्यूम। इस कंजम्पशन सेक्टर में वो तमाम चीजें फाइनली अवेलेबल होती हैं कंज्यूमर को। आफ्टर द रिटेलर एक चीज अवेलेबल है कंज्यूम होने के लिए। अभी कंज्यूमिंग आइटम जो है वो 3 तरह के आइटम हो सकते हैं। एक, वो प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल हालत में है और हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक, वो सारी मशीन्स, वो सारे आइटम्स, वो सारे अप्लायंसेस जो हमारे पास है, जिसमें हम घरों में जाकर चीज़ों को बनाने में उनकी मदद देते हैं। जूसर ब्लेंडर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्राइंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी हमारे पास जो है कंजम्पशन आइटम के तौर पर हैं। और फाइनली द लास्ट वन इज द फाइनल रॉ मटेरियल। वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे पास इसलिए अवेलेबल हैं कि उनको हम प्रोसेस करके अपने इस्तेमाल में ले सकें। दिस इज द होल वे नेचर बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज। 3 हिस्से हैं इसके। प्रोडक्शन, जहां हम चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्सचेंज, जहां पर हम उन प्रोड्यूस्ड गुड्स को और रॉ मटेरियल को वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाने का पूरा काम कर रहे हैं। और कंजम्पशन, फाइनली वो चीज अवेलेबल है कंज्यूमर के पास। एक चेयर एक घर में इस्तेमाल हो रही है। एक चेयर अगर किसी स्टोर पर है, किसी रेंटल स्टोर पर है, तो वहां पर वो सेल आउट होने के लिए है, वो रेंट पर जाने के लिए है। लेकिन अगर एक चेयर किसी घर पर है तो इसका मतलब वो कंज्यूम हो रही है। इसी तरह से अ कार इन अ शोरूम एट द स्टेज ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर एक कार आपके गैराज में है, आपके घर पर है, तो वो कंज्यूम होने के लिए वो कंजम्पशन की स्टेज में। दिस इज अबाउट द नेचर बेस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इंटर रिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड लोकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, ताकि हमारा ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आए कि एक्टिविटीज किस तरह से इमर्ज होती हैं और कैसे ये तमाम की तमाम वैल्यू एडेड होकर एक दूसरे को हेल्प करती हैं। थैंक यू।